पर यूपी पीएससी जीडीसी असिस्टेंट प्रोफेसर वैकेंसी में क्या बदलाव होने जा रहा है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित होने वाली गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज राजकीय डिग्री कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती में होने वाले बदलावों पर हम लोग बात करेंगे। क्या भर्ती प्रक्रिया में बदलाव हो रहा है, क्या जानकारी मिल रही है और कब तक वैकेंसी आ सकती है, और साथ ही इस बदलाव से आप पर क्या प्रभाव पड़ेगा, जो बहुत अच्छा स्कोर करते हैं उन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। आइए इन सभी चीज़ों को जानते हैं। उससे पहले समझते हैं न्यूज़ क्या है। आप न्यूज़ देख पा रहे हैं, इसमें लिखा हुआ उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने शासन को क्या प्रस्ताव भेजा है कि सीधी भर्ती में भी अब स्क्रीनिंग परीक्षा के अंक जुड़ेंगे। जो सीधी भर्ती होती है, जैसे कि आपका गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज में भर्ती होती है, इसमें क्या इन्होंने कह दिया है, इन्होंने ये आप देखिए, ये देखिए इन्होंने बताया कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की सीधी भर्ती में बड़ा बदलाव होने जा रहा है। अब सीधी भर्ती के जिन पदों के लिए स्क्रीनिंग परीक्षा कराई जाएगी उनमें अंतिम मेरिट, लिखित परीक्षा और इंटरव्यू के अंकों को जोड़कर तैयार होगी। अब तक चयन सिर्फ इंटरव्यू के नंबरों के आधार पर ही होता है। स्क्रीनिंग परीक्षा सिर्फ अभ्यर्थियों की भीड़ कम करने के लिए होती थी। सूत्रों के अनुसार इस संबंध में शासन को प्रस्ताव भेजा गया है। इसकी सारी औपचारिकताएं पूरी हो गई हैं और किसी भी समय मुख्यमंत्री की मंजूरी मिल सकती है। आयोग के अध्यक्ष संजय श्रीनेत का कहना है कि शासन से मंजूरी मिलने के तत्काल बाद स्क्रीनिंग परीक्षा के अंकों को अंतिम चयन में जोड़ने की व्यवस्था लागू कर दी जाएगी। आयोग ने अगस्त 2018 में हुई बैठक में ही फैसला लिया था, लेकिन प्रस्ताव शासन में लंबित रहा। अब आयोग ने नए सिरे से नियमावली में बदलाव की अपनी संस्तुति भेजी है और ये बदलाव संघ लोक सेवा आयोग की तर्ज पर किया जा रहा है। सीधी भर्ती की व्यवस्था जानने के लिए यूपी पीएससी की कमेटी संघ लोक सेवा आयोग भेजी गई थी। उसी कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर यह निर्णय लिया गया है। इसमें क्या है कि स्क्रीनिंग और इंटरव्यू की 50-50% अंक जोड़ सकते हैं। जो प्रस्ताव भेजा गया है कि आयोग की ओर से भेजे गए प्रस्ताव में कहा गया कि स्क्रीनिंग परीक्षा और इंटरव्यू के कितने अंकों को अधिभार भेजा जाएगा स्पष्ट है, लेकिन जो प्रस्ताव भेजा उसमें कहा गया 50-50% अंकों को जोड़कर मेरिट बनाने की बात कही गई थी। क्योंकि जो स्क्रीनिंग एग्जाम होता है, जब कैंडिडेट ज़्यादा आते हैं तो उसके लिए अब देखिए साफ सीधी सी बात अगर आप अपने शब्दों में समझना चाहें तो इसका मतलब क्या है। इसका मतलब ये कि जैसे जीडीसी का पेपर अभी आप दे के आते थे तो उसमें आपके मार्क्स ऐड नहीं होते थे, आपने क्वालिफाइंग कर लिया और इंटरव्यू के आधार पर आपका चयन होता था। अब अगर ये प्रस्ताव लागू हो गया, अभी लागू नहीं हुआ है, ध्यान सुना, अभी लागू नहीं हुआ है और इसी प्रस्ताव को शासन में भेजा गया, इसीलिए इस विज्ञापन आने में भी विलम्ब हो रहा। अब प्रस्ताव क्या है, उन्होंने ये कहा, जैसे पहले आप जानते थे कि 150 का पेपर होता था जीडीसी में, 120 जो भी होता था, मतलब 120 का हो या जिसका भी हो, मान लीजिए आप, तो उसमें क्या था कि आपके कितने भी मार्क्स हैं, मान लीजिए कट ऑफ गई 140, तो उसके ऊपर वाले 140 से लेकर 45 तक जितने भी ले लिए जाएंगे। लेकिन ये नंबर आपके ऐड नहीं होंगे। जो 100 नंबर का आपका इंटरव्यू था जीडीसी में, उसी में जिसके नंबर 75, 65 जो भी कट ऑफ आए वो ही सिलेक्शन ले पाते थे। अब लेकिन क्या होगा, अब देखा जाए तो पढ़ने वालों को फ़ायदा मिलना चाहिए। अब क्या होगा, मान लीजिए 100 नंबर का लिखित एग्जाम है, एग्जाम पहले 100 का होता नहीं, होता 120 का है, लेकिन हम लोग समझ रहे हैं 100 का लिखित है और 100 का इंटरव्यू है, आपका 100 का रिटर्न हो गया और 100 का इंटरव्यू। अब इन्होंने कहा कि 50% मार्क्स इसके जोड़ लीजिए और 50% मार्क्स इससे जोड़ लीजिए, तो देखिए कितना बेहतर। मान लीजिए कोई कैंडिडेट रिटर्न में आपका 80 नंबर लाया, कितना लाया 80, तो कितने जोड़े आपने उसके 40 मार्क्स जोड़ लिए, 50% 80 में 50% 40 हो गए। और सपोज इंटरव्यू में उस बच्चे को मान लीजिए 100 में से 60 मार्क्स मिले, तो उसके 50% यानी कि 30, 40, 30, 70 इसके नंबर में। सपोज किसी बच्चे को रिटर्न में मिले 70 नंबर और इंटरव्यू में मिले 70 नंबर, तब क्या होगा, या मान लीजिए 35 तो भी, तो यहाँ पर देखिए, या उसको मान लीजिए 60 ही मिले तो 35 यहाँ के जुड़े और 30 यहाँ के तो पीछे हो गया, यानी कि अब वास्तव में वेटेज दोनों का बेहतर होगा। तो अगर ये प्रस्ताव सरकार मान लेती है तो निश्चित रूप से जो पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं, जो आप जैसे मेधावी स्टूडेंट हैं, जिनको कायदे से तैयार कर रखा आप लोगों ने और आपका ड्रीम भी है गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज में एक असिस्टेंट प्रोफेसर, एक अच्छी नौकरी लेने का, तो उसमें आपके लिए फ़ायदा होगा। हालांकि जब हम लोगों का बैच था, जब मेरा सिलेक्शन हुआ था, तब सिर्फ ये था कि आपके रिटर्न के इंटरव्यू, सिर्फ रिटर्न के जो एग्ज़ाम थे वो मार्क्स ऐड नहीं होते थे, वो एक स्क्रीनिंग एग्जाम था और उसके बाद फिर इंटरव्यू बेस पे होता था। तो अगर ऐसा होता है तो बेहतर है और इसीलिए ये भर्ती जो जुलाई में आने वाली थी, हालांकि जुलाई में आपका यूपीएससी विज्ञापन आ रहा है,
उच्चतर शिक्षा लोक सेवा आयोग से प्रोफेसर वाला, ये गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज वाला आता है लोक सेवा आयोग से। तो इसीलिए इसका विलंब हो रहा है, ये प्रस्ताव भेजा गया है और जैसे ही शासन इस पर निर्णय दे देगा उसके बाद आपका ये विज्ञापन अगस्त में आ जाना चाहिए, अगस्त सितंबर में। तो बाकी बात अगली वीडियो में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।